बहनों, हिंदू समाज की लड़कियों को मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आंखें खोलिए, देखिए, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए, धर्मांतरण के बड़े रैकेट का हुआ भांडाफाड़, और विदेशों से 40 खताओं में 100 करोड़ रुपए आए थे फंडिंग के लिए। और ये लिखा हुआ है इसमें कि ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो ऊंचे जाति के लड़कियां हैं, उनका जो रेट है वो हाई फाई 15 से 16 लाख के बीच में है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये धर्मांतरण गिरोह का रेट जो लागू किए हैं, और ये अपने लड़कों को निकालते हैं कि जाओ हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको टारगेट करो और उनको इस्लाम मुसलमान बनाओ। यही इन लोगों का काम है, और कोई काम इन लोगों का नहीं लगा है। हमारे मंदिरों को क्यों सरकार अपना अधीन ले ली है? हमारे मंदिरों को जब देख रही है कि धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण भारत में हो रहा है, और आए दिन 50 साल के अंदर में जो हिंदुओं की संख्या है वो घट के सीधे अभी 75% है, 50% पे आ जाएगी, तो सरकार इस पे ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? सरकार इस पे क्यों नहीं बोल रही है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हमारे बड़े बड़े मंदिर, जितने भी मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, देश में जितने भी मंदिर है, सब का जो सरकार खजाना है वो सरकार के अंदर में है। सरकारी खजाना भरता है हमारा मंदिर, तो उन लोगों का जो मस्जिद है, उन लोगों का जो चर्च है, वो क्यों नहीं भरता है? और ये यही कारण है सबसे बड़ा धर्मांतरण का। और मंदिरों का पैसा अगर डायरेक्ट सरकार हिंदुओं के पास भेजने लगी तो धर्मांतरण रुक जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, धर्मांतरण रुक जाएगा। बहुत सारे हिंदू धर्म में बिजनेसमैन है कि वो चाहेंगे ना तो एक चुटकी का खेल है उनका, वो धर्म परिवर्तन रोक सकते हैं, या इन्हीं के भाषा में उनको जवाब दे सकते हैं घर वापसी करा के। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। किनकी नहीं होती है हिम्मत? हिंदू के जो बड़का बड़का बिजनेसमैन है वो फंडिंग नहीं कर पाते हैं हिंदू संगठनों को। जैसे इन लोगों के संगठनों को बाहर से फंडिंग आ रहा है, उसी तरह से ये लोग फंडिंग नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है लोभ लालच में आकर। और झांगुर बाबा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। लखनऊ जो एटीएस जांच कर रही है उसमें खुलासा किया है वो कि ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज, राजपूत समाज और भूमिहार समाज की लड़कियों का जो रेट, जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, और इस धर्म परिवर्तन के नाम पे एक बड़े रैकेट का जो है वो भंडाफोड़ हुआ है। इस रैकेट में तकरीबन 40 खातों से विदेशों से आए हैं कम से कम 100 करोड़ रुपए, ये दावा किया जा रहा है। अब ये दावे में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा आगे। जिस तरह से एटीएस की टीम जो है वो खास करके इस पे गहन अपनी जो जांच कर रही है, लेकिन उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ऊंची जाति की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जा रहे थे। अब क्या कुछ सच्चाई है, इस पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं वीरू उपाध्याय जी। अब तो धर्म परिवर्तन भी होने लगे हैं हमारे देश में, ये तो चला आ रहा है। लेकिन खास करके जिस तरह से अभी लखनऊ की घटना है 2 दिन पहले, जिस तरह से एक झांगुर बाबा करके पकड़े गए हैं, वो तो ऐसे झांगुर बाबा है नहीं, हिंदू है नहीं, वो तो है मुस्लिम है, लेकिन वो पकड़े गए हैं जिस तरह से, और जिस तरह से उनके पकड़े जाने के बाद में, जाने के बाद में जिस तरह से ये भंडाफोड़ हो रहा है, और दिन प्रतिदिन कुछ नई चीजें सुनने को मिल रही है। क्या कहिएगा इसको लेकर के? झांगुर बाबा जैसे सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में लोग घूम रहे हैं भारत में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। और ये सिर्फ मुस्लिमों को हम दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें ईसाई मिशनरी भी काम कर रही है। लेकिन अभी जो लखनऊ के जो प्रशासन ने जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उस गिरोह का जो है ना विदेश से जुड़ाव लगाव था, विदेशों से फंडिंग आ रहा था। और 40 ऐसे खाता है ना जिनमें 100 करोड़ रुपया विदेशों से फंड आया है उस झांगुर बाबा के टीम के पास। और जो था वो अलग था, करीब 15 से 16 लाख के बीच में। वैसे समाज की जो लड़कियां हैं उनकी जो रेट है इन लोगों के पास, वो रेट है 10 से 12 लाख के बीच में। और वैसे समाज के बाद जो दलित समाज है उन लड़कियों का रेट 8 से 10 लाख के बीच में ये लोग देते थे। और इनका गिरोह बहुत नेटवर्क इनका फैला हुआ था। और झांगुर बाबा जैसे लोग ही धर्मांतरण के कारण बन रहे हैं। और मैं यूपी के प्रशासन से, भारत के प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन जैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और मैं बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, क्या सनातन धर्म में ऐसा कोई वीर नहीं है जो इनका जवाब इन्हीं के भाषा में दे? अरे हम गरीब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे हिंदू धर्म में बिजनेसमैन है कि वो चाहेंगे ना
तो वो एक चुटकी का खेल है उनका। वो धर्म परिवर्तन रोक सकते हैं या इन्हीं के भाषा में उनको जवाब दे सकते हैं घर वापसी करा के, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। किनकी नहीं होती है हिम्मत? हिंदू के जो बड़का बड़का बिजनेसमैन है वो फंडिंग नहीं कर पाते हैं हिंदू संगठनों को। जैसे इन लोगों के संगठनों को बाहर से फंडिंग आ रहा है, उसी तरह से ये लोग फंडिंग नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है लोभ लालच में आकर। और मैं बोलना चाहता हूं हिंदू संगठनों से कि आप लोग इनसे कम हो रहे हैं, मतलब दब रहे हैं, तो आप दबिए और हिंदुओं की संख्या को घटाइए। पकड़े गए है ना। और इसके जैसे लोग अगर जांच हो ना तो अभी बार बार झांगुर बाबा कर रहे हैं। उनका नाम झांगुर बाबा नहीं, जलालुद्दीन झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन उनका नाम है, और बहुत जमालुद्दीन उनका नाम है। और उनका इन बाबा का जो जान पहचान बिहार में भी था, ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं है। बाबा पूरा ऑल ओवर इंडिया में धर्मांतरण करवा रहे थे, तो हो सकता है बाबा जैसे लोगों का भी हाथ हो दंगा करवाने में। क्या इस बाबा के सबसे बड़ी चीज है कि गिरोह की जो एजेंट हैं वो युवतियों को प्रेम जाल में फंसा करके और ये धर्मांतरण। अरे मेरे बहनों, हिंदी समाज की लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आंखें खोलिए, देखिए, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, धर्मांतरण के बड़े रैकेट का हुआ भांडा फाड़, और विदेशों से 40 खताओं में 100 करोड़ रुपए आए थे फंडिंग के लिए। और ये लिखा हुआ है इसमें कि ब्राह्मण भूमिहार लाला, यानी सनातन धर्म हिंदू धर्म की जो ऊंचे जाति के लड़कियां हैं उनका जो रेट है वो हाई फाई 15 से 16 लाख के बीच में है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये धर्मांतरण गिरोह का रेट जो लागू किए हैं, और ये अपने लड़कों को निकालते हैं कि जाओ हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको टारगेट करो और उनको इस्लाम मुसलमान बनाओ। यही इन लोगों का काम है, और कोई काम इन लोगों का नहीं लगा है। करके महिलाएं, माताएं, बहनें उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे मंदिरों को क्यों सरकार अपना अधीन ले ली है? हमारे मंदिरों को जब देख रही है कि धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण भारत में हो रहा है, और आए दिन 50 साल के अंदर में जो हिंदुओं की संख्या है वो घट के सीधे अभी 75% है, 50% पे आ जाएगी, तो सरकार इस पे ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? सरकार इस पे क्यों नहीं बोल रही है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हमारे बड़े बड़े मंदिर, जितने भी मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, देश में जितने भी मंदिर है, सब का जो सरकार खजाना है वो सरकार के अंदर में है। सरकारी खजाना भरता है हमारा मंदिर, तो उन लोगों का जो मस्जिद है, उन लोगों का जो चर्च है, वो क्यों नहीं भरता है? और ये यही कारण है सबसे बड़ा धर्मांतरण का। और मंदिरों का पैसा अगर डायरेक्ट सरकार हिंदुओं को पास भेजने लगी तो धर्मांतरण रुक जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, धर्मांतरण रुक जाएगा। लेकिन मंदिरों का पैसा सरकार अपने खजाने में भरती है, और उसी खजाने से देश में जितने भी रहते हैं, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे अदर जितने भी धर्म रहते हैं, सभी के ऊपर उपयोग होता है मंदिरों का खर्चा। और ये 100% सत्य है। और धर्मांतरण में सबसे बड़ा रोड़ा यही हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि धर्म हिंदुओं के मतलब हिंदुत्व का ठेका लेने वाले जितने बड़े नेता हैं वो सभी चुप हैं। हिंदुत्व का जो ठेका लिया है वो सभी चुप है। हिंदुत्व का बात करने वाले एक टी राजा सिंह, राजा भैया हैदरा के गोसावाल से जो विधायक है वो थे, तो वो भी इस्तीफा दे दिए बीजेपी से। बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करके सत्ता में आई, वो बीजेपी अब हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रही है। जो बीजेपी हिंदुत्व का राज हड़पती है, वो उसी बीजेपी के राज में हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तान, और जो बीजेपी राग हड़पती है कि हम हिंदी और हिंदुस्तान की बात करते हैं, उसी हिंदी बोलने वाले लोगों पे महाराष्ट्र में अटैक किया जा रहा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है देश की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे भी बीजेपी की मिली भगत सरकार है। भैया मैं यही बोल रहा हूं कि सब जो खेल है ना वो सरकार को मालूम है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो। कौन धर्मांतरण कर रहा है, कौन दंगा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मालूम है। क्योंकि सरकार अगर चाह देना तो इस देश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि पूरा सिस्टम सरकार के हाथ में है, सरकार के कंट्रोल में है। बोर्डर से लेके घर का जो सिस्टम, गृह मंत्रालय, सब सरकार के कंट्रोल में। और सरकार किसकी है आपको पता होगा। वोट मैं दिया हूं मोदी जी को, तो सवाल तो मैं मोदी जी से ही करूंगा ना, कि मैं जाऊंगा कांग्रेस से करने। जब से हो संभाला तब से वोट मोदी जी को दिया हूं, तो सवाल करूंगा इन्हीं से कि इन्हीं के राज में क्यों इतना धर्मांतरण हो रहा है, इन्हीं के राज में क्यों ये झांगुर बाबा पकड़ाया, क्यों पकड़ाया? जो 15 लाख 16 लाख हिंदू की लड़कियों का रेट, 8 लाख हिंदू की लड़कियों का रेट बता रहा है। ऊंची जातियों का अलग रेट तय किया है, वैश्य समाज की लड़कियों का अलग रेट तय किया है, जो दलित समाज है, एसटी समाज है, उसका रेट अलग तय किया। क्यों किया है? मोदी जी के राज में हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं मोदी जी से।
पहले धर्मांतरण रोकना जरूरी है। और मैं हाथ जोड़ के हिंदू के संगठनों से और बड़का बड़का हिंदू के व्यापारियों से और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और वो अदानी से अनुरोध करता हूं कि अपना जो पैसा वो विदेशी उधर भेजते हैं ना, तो अगर आप अपना सरकार बनाए हैं देश में, क्योंकि देश में सरकार आप ही पूंजीपतियों की है, तो बस महाराज आप अपना सनातन धर्म के जो लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के लोभ में आके, और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है गिरोह द्वारा, विदेश से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को रोकिए, क्योंकि आपसे बड़ा बिजनेसमैन इस देश में कोई नहीं है। और आप लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और आप लोग सनातनी बोलते हैं खुद को, तो आप लोग रोकिए ना, बजरंग दल का साथ दीजिए ना, आरएसएस का साथ दीजिए ना, जो जो भी हिंदू का संगठन है सबका साथ दीजिए ना, फंडिंग कीजिए ना, रुकोए धर्मांतरण, गरीब हिंदुओं को हेल्प कीजिए। गरीब हिंदुओं को जिस दिन से हेल्प करने लगेगा ना सब लोग, जो जो धर्मांतरण कौन करता है? गरीब हिंदू। और अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसा कर लड़कियों को, तो लड़कियों को तो बचाने का काम एक्टिव हो गया है सब लड़के, लेकिन गरीब हिंदुओं को जिस दिन से मदद होने लगेगी उस दिन से धर्मांतरण 100 में से 90 रुक जाएगा, 10 ही रहेगा, 90 रुक जाएगा। गरीबी में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लोभ में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मैं हिंदुओं को, बड़े बड़े व्यापारियों से बोलना चाहता हूं, बिजनेसमैनों से बोलना चाहता हूं, संगठनों से बोलना चाहता हूं कि इस पे ध्यान दो और फंड इकट्ठा करो, और फंड इकट्ठा करके हिंदू के गरीबों में बांटो। मेरे पास रहता तो मैं बोलता ना, मैं बांटा। गरीबों फंड इकट्ठा करके गरीब में बांटिए, सामूहिक शादियां कराइए। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में, जो कि अभी रोड पे रात में ऐसे ही भूखे सो जाते हैं, उन लोगों को ध्यान दीजिए। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? जब तक आप नहीं जागिएगा तब तक संभव नहीं है। तो किस तरह से अब सरकार इस पे एक्शन लेगी ये भी देखना होगा। लेकिन धर्म परिवर्तन जिस तरह से देश में हो रहे हैं, ये काफी निंदनीय घटनाएं हैं और आए दिनों ये सुनने को मिलती है। तो अब क्या कुछ देखना है प्रशासन किस तरह से एक्शन लेगी। लास्ट मेरा बात है, हमारा जो भारत के युवा है ना, भारत के जो युवा है, भारत के युवाओं से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि भैया रे, चाइना अभी 2 दिन पहले मालूम है क्या किया है? पेशाब करने जाता है ना बाथरूम में चाइना, तो पेशाब जब करने के लिए जब अपना पेशाब बंदा करता है ना, तो उसी टाइम पे चाइना का जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया है कि आपका मुतवा जब गिरेगा उसका बाथरूमों में ना, तो वो अपने आप बता देगा कि आपके अंदर में कौन सा रोग है शरीर में। चाइना आविष्कार किया है। और हम भारत के युवा कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी चमार में, कभी बाभन में, कभी राजपूत में, कभी भूमियार में, कभी जात में, कभी वो जात, कभी ये जात में लड़ रहे हैं। और चाइना और विदेश अपना आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और नए नए चीज का आविष्कार कर रहे हैं। तो मैं युवाओं से हाथ जोड़ के बोलता हूं कि मत पड़ो इन सब के चक्कर में। भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा उसको बनाने का प्रयास करो। भारत कैसे अखंड भारत बनेगा, भारत कैसे हमारा पुराना भारत जो अखंड भारत में मानचित्र था वो कैसे आएगा, उस पर विचार करो। मैं आगे खड़ा हूं। तो ऐसे ही आप सभी देखते रहे वर्तमान 24 लाइव।